हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमारा लकी प्लांट होता है, बैम्बू प्लांट, उसके बारे में। जी हाँ, कि हमें इसको किस जगह पे लगाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। अगर हमें इसे गलत तरीके से हमें लगाते हैं, किसी भी गलत दिशा में लगा देती है, तो इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकती है। जी हाँ, हम कोई भी चीज़ अगर ख़रीद कर लेकर आ रहे हैं तो उसकी सही दिशा में मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कभी हम कोई भी सामान गलत दिशा में रखते हैं तो वो शुभ की जगह अशुभ फल हमें देने लगने लग जाता है। तो हम बात करेंगे घर में किस दिशा में हम इस बांस को लगाएं, जो बैम्बू प्लांट होता है, और इससे क्या क्या बेनिफिट हमारी लाइफ में होते हैं। तो देखिए, वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा लकी माना गया है। जैसा आपका देखिए मनी प्लांट है, बैम्बू प्लांट है, क्रासुला है, ये बहुत ही ज़्यादा लकी माने जाते हैं हमारे घर के लिए। इन पौधों को घर में लगाने से जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा होती है उसका संचार होता है, एक पॉजिटिविटी आती है, और हमें भी जो हमारे घर का माहौल है वो भी बहुत ज़्यादा खुशनुमा बन जाता है। साथ ही साथ ये दुर्भाग्य को दूर करते हैं। ऐसा ही एक पौधा जिसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको, जो बैम्बू प्लांट है, वास्तुशास्त्र में इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसे घर में लगाने से परिवार में खुशहाल और संपन्नता बनी रहती है। ऐसे में हम बात करेंगे आज कि हमें सबसे पहले इसे किस दिशा में लगाना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ है। अगर हम इसे गलत दिशा में लगाते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उन घरों में बांस का पौधा लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, और बैम्बू प्लांट को लगाने की सलाह दी जाती है जहाँ पर वास्तु दोष होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये पौधा जो है बैम्बू प्लांट, वो वातावरण को शुद्ध करके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। घर में सुख शांति और आर्थिक संपन्नता के लिए इसे पूरब दिशा में लगाना चाहिए, यानी ये जो आपके घर की पूरब दिशा है वहाँ पर इसको आप लगाइए तो ये बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। इसके अलावा इसे ड्राइंग रूम, लिविंग रूम या उस स्थान पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर घर के लोग उठते बैठते हैं, नॉर्मली परिवार के साथ उनका वहाँ पे आवागमन बना रहता है, तो आप इसको उस जगह पे लगा सकते हैं। लेकिन आपका जो ऑफिस है, जो आपका वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर यदि आप बैम्बू प्लांट लगा रहे हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाता है। साथ ही साथ बैम्बू प्लांट लगाने से पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो बांस का पौधा है, अगर आप घर में लगाते हैं तो आप उसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो। इससे क्या होता है कि पौधा खराब हो जाता है और जिसका घर परिवार की आर्थिक स्थिति पर एक नकारात्मक असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि जी जो हम बैम्बू प्लांट खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, वो कैसा होना चाहिए। बांस का पौधा वास्तु शोधक के रूप में भी काम करता है, तो बांस के पौधे वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं। ऐसे में 2 या 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ने वाले बांस के पौधे ही लगाना हमारे घर के लिए अच्छे माने जाते हैं। बांस के जो पौधा होता है वो घर के लिए तो शुभ माना ही जाता है, साथ ही साथ ये जो आर्थिक संकट है उसको दूर करने में और आपको मालामाल बनाने में सबसे ज़्यादा असरदार होता है। यह शास्त्र भी पंच तत्वों पर आधारित होता है। फेंग शुई के अनुसार घर में बैम्बू प्लांट लगाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि बैम्बू प्लांट को गुड लक प्लांट भी कहा जाता है। ये छोटा सा पौधा अध्यात्म की दृष्टि के साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता का प्रचार करता है। यह दिल संबंधी बीमारियों से भी हमें आराम दिलाता है। यदि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप अपने घर में बैम्बू प्लांट लगाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि आप यदि इस पौधों को घर में लेकर आते हैं तो इसको आप किसी को गिफ्ट भी करते हैं तो ये हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है। हमारे घर में ये एनर्जी का संचार करता है, ऊर्जा का संचार करता है, और यदि आप इसे किसी को गिफ्ट में देते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाता है। अभी हम बात करते हैं कि जो बम्बू प्लांट है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दिशा तो मैंने आपको बताई दी कि इसे पूरब दिशा में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे में। देखिए, सुख समृद्धि की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है यदि आप बम्बू प्लांट अपने घर में लगाती हैं। फेंग शुई के अनुसार बांस के पौधे को सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में बांस का पौधा लगाने से घर में सुख शांति का एक माहौल बना रहता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहता है, तथा पारिवारिक सदस्य में जो एक बॉन्डिंग है वो एक अच्छी बॉन्डिंग बनी रहती है। साथ ही साथ
यदि आप अपने घर में बैम्बू प्लांट लगाते हैं तो ये हमारा जो गोल होता है उसको अचीव करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमारी लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। फेंग शुई का पौधा लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक होता है। इस पौधे को लेकर यह भी मान्यता है कि यह जितनी तेज़ी से बढ़ता है आप अपने जीवन में उतनी तेज़ी से ही तरक्की करते हैं। ऐसे घर के गार्डन में बांस का पौधा हमें लगाना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तीसरा हम यहाँ बात करेंगे धन धान और सौभाग्य की प्राप्ति। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैम्बू प्लांट घर में अगर आप लगाते हैं तो जिस तरह से इसकी ग्रोथ होती है उसी तरीके से हमारे धन धान्य की भी ग्रोथ होती है। घर में आर्थिक संकट को ये दूर करता है, फाइनेंशियली जो भी क्राइसिस होते हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। बांस का पौधा घर में लगाने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, तो इसको लगाना अब आपके लिए बेनिफिट करेगा। यदि आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो उसमें ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैं बात करती हूँ कि यदि आप बांस का पौधा लगा रहे हो, अपने घर में बैम्बू प्लांट ला रहे हो, तो कुछ चीज़ों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहला, ऊंचाई वाली जगह पर ना टांगें। जैसे ध्यान रहे कि बैम्बू प्लांट को किसी गमले में करके ऊंचाई वाली जगह पर नहीं टांगना चाहिए। इससे पौधे तो खराब होगा ही, साथ ही साथ घर में नकारात्मक शक्तियों का भी प्रवेश होगा। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि आप जब भी बैम्बू प्लांट लगा रहे हो घर में, अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में, जहाँ भी, वहाँ पर एकदम डायरेक्ट धूप नहीं आनी चाहिए, क्योंकि धूप से ये आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। और जब ये ख़राब होने लगेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, तो ये पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी देगा। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।